जो धरातल से जुड़ी है। देखिए मेरे साथ, मेरी टीम के साथ। हर क्षेत्र की छोटी से बड़ी खबरें देखिए हमारे साथ। पंचायत हो या नगर पालिका, विधानसभा हो या संसद भवन, देखिए सभी प्रकार की खबरें हमारी टीम के साथ। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं लोहागढ़ जी। यहाँ स्वामी जी हैं, उनसे बात करेंगे लोहागढ़ जी के इतिहास के बारे में, क्यों प्रसिद्ध है लोहागढ़ जी और इसकी क्या क्या खासियत है। तो महाराज जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। स्वागत है आपके चैनल का। लोहारगल पीठ से आप इसका श्री गणेश कर रहे हो, रिपब्लिक न्यूज़ का, राजस्थान का। ये तीर्थ अनादिकालीन तीर्थ है। तीर्थों का गुरु तीर्थ लोहारगल, जो कि बहुत ही विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। हम लोग इसका अगर पुराणों में उल्लेख माने तो बहुत प्राचीन है, अनादिकालीन है। सभी तीर्थों का गुरु तीर्थ इसलिए कहलाता है कि सबसे पहला अवतार यहाँ पे मत्स्य अवतार हुआ, और इसी अवतार की कड़ी में हम देखें तो भगवान विष्णु को सर्वप्रथम यहाँ मत्स्य अवतार लेने के बाद में भगवान विष्णु के ही अवतार, छठे कला अवतार भगवान परशुराम जी ने भी 21 बार धरती पे क्षत्रियों का जो मानमर्दन किया गया उनके द्वारा, उसका प्रायश्चित यज्ञ भी उन्होंने यहाँ पे किया। मतलब देवताओं के द्वारा जो अगर पाप हो जाता है जाने अनजाने से, वह भी इस तीर्थ में इतनी शक्ति है कि तीर्थ मुक्त करता है। तो हम लोग तो जीव प्राणी हैं, और हमारे जो भी जाने अनजाने जो भी कर्म हो जाते हैं, उन कर्मों का फल ये तीर्थ हमें देता है। आज कलयुग का एक माना जाने वाला तीर्थ, जिसमें सारे तीर्थों का समावेश इसमें आता है, क्योंकि ये सबसे प्राचीन तीर्थ होने की वजह से इस तीर्थ में ज्ञात अज्ञात किए हुए पाप कलयुग में धोने की इस तीर्थ में इतनी क्षमता है। और यहाँ सूर्य की प्रधानता है। सूर्य भगवान जो है वो नवग्रहों के प्रधान देवता हैं, और नवग्रहों से हमारे पूरी सृष्टि का क्रम चलता है। तो आज इस तीर्थ की महिमा कलयुग में लिखा हुआ है पुराणों में कि ये कलयुग में जाके इस तीर्थ का प्रचार प्रसार होगा और ये तीर्थ लोगों के सामने आएगा। आज यहाँ पर लोग बाग आने लगे हैं, बढ़ने लगा है तीर्थ को समावेश लोगों का। यहाँ से पहले हमारे कुंभ का आगाज भी किया जाता था इस तीर्थ से, लेकिन अब जैसे जैसे समय व्यतीत हुआ, लोगों ने अपने अपने हिसाब से इसको चेंज किया है। लेकिन पुराणों में इसका जो उल्लेख आता है वो यही आता है कि भगवान विष्णु का सर्वप्रथम अवतार मत्स्य अवतार यहाँ पे हुआ। मत्स्य अवतार भगवान ने यहाँ लेकर के शंखासुर राक्षस का वध किया, वेदोद्धार किया। भगवान परशुराम जी ने यहाँ पर 21 बार धरती पे क्षत्रियों का मानमर्दन किया, उसका प्रायश्चित यज्ञ इस जगह किया। वर्तमान जो सूर्य कुंड है उसको उन्होंने स्वर्ण गठित यज्ञ वेदी बना के, और भगवान सूर्य जो साक्षात यहाँ नवग्रह के प्रधान देवता विराजमान है, उनको बुला के अग्रभाग में विराजमान किया। पूरे विश्व में भगवान सूर्य के 44 मंदिर हैं, जिनमें से भगवान पत्नी के साथ में सिर्फ इसी तीर्थ में विराजमान रहते हैं। और यहाँ के अग्रभाग में भगवान गिरिराज पर्वत के अग्रभाग में, इस सुमेरु पर्वत के अग्रभाग में भगवान विराजमान है। और भगवान सूर्य सपत्निक, यहाँ पे सपत्निक भगवान सूर्य का परशुराम जी का यज्ञ पूर्ण करवा के, और यहाँ से भगवान जो है अपने परिवार के साथ यहाँ निवास करने लग गए, और सूर्य कुंड और सूर्य मंदिर के रूप में ये स्थान विख्यात हुआ। लोहारगल तीर्थ स्थल, इसका नाम पड़ा पांडवों के आने से। पांडव यहाँ 2 दफ़ा यहाँ पे पधारे। पांडवों का आने का मुख्य उद्देश्य था कि उनको गोत्र हत्या का जो पाप लगा था, उस पाप के प्रायश्चित के लिए वो यहाँ पे आए। उससे पहले एक बार यहाँ पधारे विराटनगर में, जब कीचक का वध किया गया पांडवों के द्वारा। तब विराटनगर में जब उनका वध हुआ कीचक का, तब कौरवों को पता लगे कि पांडव विराटनगर में है। तो लास्ट के जो 5 दिन का समय जो उनके पास बचा, कोई 12 साल के वनवास और 1 साल के अज्ञातवास में, तो यहाँ आकर के उन्होंने विराटनगर से यहाँ भीम गुफा में आके उन्होंने जो अपना समय पूरा किया, और सोमवती अमावस्या को यहाँ पे श्राप दिया। अपन बात करें लेकर 24 कोस से यात्रा निकलती है, उसको लेकर यहाँ क्या व्यवस्था रहती है, और अब 2 सालों में क्या प्रभाव पड़ा है इसमें श्रद्धालुओं के प्रति कोरोना को लेकर। कोरोना में लोग बाग कहते हैं कि धार्मिक भावनाएं लोगों की खत्म हो गई है, लेकिन मेरे को जहाँ लगता है लोगों का आवागमन धीरे धीरे, लोगों में आस्था बढ़ रही है भगवान के प्रति। घरों में रह के भी लोग बाग बहुत पूजा पाठ की है लोगों ने। और इस परिक्रमा का तो साइंटिफिक तरीका माने या किसी भी तरीके से इस परिक्रमा को देखा जावे, तो ये तो पहाड़ों में जो जड़ी बूटियाँ यहाँ पे प्राकृतिक दृष्टि से उगी हुई इस अरावली पर्वत श्रृंखला में है, उन सब का लोग बाग सेवन करते हैं जाने अनजाने। और इस परिक्रमा में लोगों को जाने से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। उनकी साल की, ये समझ लो किसी की अगर 90 साल की एज है तो वो 91 साल तक जीवित रहता है, ऐसा इस परिक्रमा का विधान है। तो इस परिक्रमा से तो लाभ, अनेकों लाभ हैं। और धरती पे इस परिक्रमा का विधान भगवान स्वयं शंकर जी ने ये परिक्रमा पूरे अपने मंडली को लेके सबसे पहले की थी, और सूर्य क्षेत्र की इस परिक्रमा को भगवान के द्वारा चालू की गई थी। इस परिक्रमा को आज भी, इस परिक्रमा में लाखों श्रद्धालु परिक्रमा में जाते हैं, लेकिन ये कोरोना काल की वजह से 2 साल में परिक्रमा स्थगित रह पाई, बहुत कम लेवल पे परिक्रमा हुई है। इतिहास के बारे में बात करें, 24 कोसें तक क्यों निकाली जाती है, इसका कारण क्या होता है, कितने दिन ये चलती है, इसका श्रद्धालु इतने उत्साह से आते हैं, इसका पूरा कारण क्या रहा कि इतनी लंबी यात्रा है, कैसे ये चलती है, क्या रहे इसमें।
माना जाता है कि जितनी भी यात्राएं हमारी है 84 कोस, वो 84 कोस का एक नाम लिया जाता है, लेकिन वहाँ पे भी इतनी बड़ी परिक्रमा नहीं लगाई जाती है। 72 किलोमीटर की पूरे राजस्थान और मेरे मानने आसपास के एरिया में सबसे बड़ी परिक्रमा मानी जाती है। शेखावटी अंचल की ये परिक्रमा बहुत ही विख्यात परिक्रमा है, जो कि दूर दराज से लोग बाग आते हैं। हमारे राजस्थान से बाहर से भी यहाँ जनता आती है परिक्रमा में। इस परिक्रमा का विधान इस प्रकार से बताया गया पुराणों में कि ये 7 तीर्थों में इस तीर्थ को बांटा गया था उस समय। ये 72 किलोमीटर में सरोवर था। सरोवर में भगवान विष्णु का सबसे पहला मत्स्य अवतार हुआ। मत्स्य अवतार भगवान ने शंकासुर राक्षस का वध करने के लिए लिया था, वेद उद्धार करने के लिए लिया था। जब वेद निकाले गए तो भगवान विष्णु के और सभी देवताओं के चरण इस जल में लगे। ये जल इतना पवित्र हो गया था, इसके दर्शन मात्र से मोक्ष हो जाती थी। तो भगवान ने उस समय इस जल को ढकने का निश्चय किया। और माल और केतु ये 2 भाई हैं, सुमेरु पर्वत के पोते और दोहते। इन दोनों का भी मनोरथ था कि हमारा भी आरती में नाम आवे, ऐसी इच्छा थी इनकी। तो भगवान ने इनको आदेश दिया था कि इस जल को आच्छादित कर दो, ढक दो इसको, क्योंकि सरोवर मोक्ष प्रदान करने का तीर्थ बन गया था। तो भगवान ने इस जल को ढकने का जब आदेश दिया तो दोनों भाई आके इस पर विराजमान हो गए। दोनों पर्वत जैसे ही इस पर विराजमान हुए, माल और केतु, ये दबाव गिरा। दबाव गिरने से 7 धाराओं में जलधाराएं निकली। पहली धारा, नाम नहीं थे इनके पहले, पहली धारा लोहारगल, दूसरी किरोड़ी, तीसरी शाकंबरी, फिर नागकुंड, टपकेश्वर, शोभावती और खोरीकुंड। ये 7 धाराओं में तीर्थ बट गया। 7 धाराओं में जलधाराएं एक साथ निकली। सभी देवताओं ने भगवान से आराधना की कि प्रभु ये मोक्ष प्रदान करने का तीर्थ फिर से जलधाराएं निकल गई है, ये क्या मोक्ष प्रदान करेगी? तो भगवान की उस समय भविष्यवाणी हुई कि नहीं, ये जलधाराएं सिर्फ और सिर्फ पापों से मुक्ति प्रदान करने के लिए, और कलयुग का एकमात्र तीर्थ ये जहाँ पे सारे तीर्थ जब नश्वर हो जाएंगे, सब कहीं ना कहीं पाप कर्म उनमें बढ़ने लग जाएगा, तब अपनी चरम सीमा पे जब कलयुग आएगा तब इस तीर्थ में लोग बाग आके अपना पापों से मुक्ति करेंगे। इन जलधाराओं में परिक्रमा करेंगे, भगवान की आस्था रखते हुए, भगवान के सब दर्शन करते हुए इन जलधाराओं में जाएंगे, स्नान करेंगे, दर्शन करेंगे और धर्म कर्म करेंगे, पापों से मुक्त होंगे। मेरा मानना है कि इम्यूनिटी बढ़ाएं, अपने आप को मजबूत बनाएं, वैक्सीनेशन कराएं और गणतंत्र दिवस पे एक मुहिम चलाएं कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन हो पाए, यहाँ तक कि बुजुर्गों को बूस्टर डोज लगवाएं। ये एक गणतंत्र दिवस को हम सौगात होगी कि हमारे देश को हम कोरोना मुक्त बनाएं। ऐसा कुछ हम करें जो कि नया हो, और सदा हम करते हैं हमारे जो देश के रक्षक हैं, जो बलिदान उन्होंने हमारे लिए दिया, हम यहाँ सुरक्षित बैठे तो उनकी वजह से बैठे। उनको भगवान से कामना करें कि उनको किसी प्रकार का बॉर्डर पे कष्ट नहीं हो। आज हमें बड़ा गर्व है कि मोदी जी ने उनको बहुत ही अच्छी सुविधाएं दी हैं, छूट दी है, ताकि वो दुश्मन को वहीं पे समाप्त कर सकते हैं। तो भगवान से ये कामना है कि ऐसे प्रतिनिधि नेता जो है हमारे बॉर्डर पे बैठे हुए व्यक्ति की रक्षा करने के लिए वो उनको खुली छोड़ देंगे, तभी काम होगा। तो ऐसा कुछ कार्य होता रहे जीवन में, यही भगवान से कामना है। और गणतंत्र दिवस से सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और सभी अपने घर पे रह के और गणतंत्र दिवस मनाएं। जैसे कि लोहागढ़ जी से हमारे साथ है सूर्य मंदिर महंत श्री अवधेश जी महाराज। मैं वहाँ से शंकर लाल शर्मा, मेरे सहयोगी विकास कुमावत की रिपोर्ट।